जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी जोडिक साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितने मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। देखिए गाइज, ये जो रीडिंग है ये 7 डे रीडिंग होगी। ठीक है, आने वाले 7 दिनों में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो हमें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसे आज देखें, चाहे कल देखें या परसों देखें। ठीक है, तभी से आपसे ये रेजोनेट होगी। और उतनी ही एनर्जी को लीजिएगा जितनी आप लोगों से रेजोनेट होती है, उतनी एनर्जी आप लोगों ने पिक करनी है। देखते हैं आज के कार्ड्स। क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, दिख रहे। ठीक है, अगर आप अपने लिए देखना चाहते हैं तो भी रीडिंग ये अपने लिए भी देख सकते हैं, या किसी और के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो देखते हैं आज के कार्ड्स क्या हैं, 7 डे की रीडिंग्स में आपके लिए क्या है। ओके ओके ओके। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, यहाँ मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। ठीक है, नंबर्स मैं बता देती हूँ। नंबर्स यहाँ पे 8143 जो है, 8143 जो है नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 8888 मुझे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 8888 यानी कि 8888। ठीक है, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन का कार्ड आया है, तो क्वीन फेमिनाइन एनर्जी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, देखिए रीडिंग तो ऑल जोडिक साइन है, बट यहाँ जो मेन जोडिक साइन है जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। लियो जोडिक साइन मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है, एंड डेफिनेटली एंड एरिस, सैजिटेरियस जोडिक साइंस भी यहाँ दिख रहे हैं मुझे, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो जोडिक साइंस भी यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो रिफ्लेक्ट हुए, जो हाईलाइट हुए जोडिक साइंस वो मैंने आपको बताए हैं। अदरवाइज रीडिंग ऑल जोडिक साइंस की है, सभी राशियों के लिए है। तो देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मैं साथ के साथ इनको क्लैरिफाई भी करती रहूंगी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लैरिफाई भी साथ के साथ होगा। ओके, तो देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को आपके रिलेशनशिप में काउंट करूं तो ये आपके एक तो सिचुएशन, मुझे सेपरेशन की सिचुएशन को क्लैरिटी दे रहा है मुझे। ठीक है,
ये एक, या तो आप लोग एक दूसरे से कहीं अलग रह रहे हो, ठीक है, या मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर मे बी आप यहाँ हो और आपके पार्टनर कहीं अब्रॉड में कहीं जॉब करते हैं, वो इस तरह का सेपरेशन, बट अलग अलग तरीके के सेपरेशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के दिख रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली डिस्प्यूट होके, जैसे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, देन उस वजह से सेपरेशन है, या बिजनेस को लेकर आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, ठीक है। तो एक सेपरेशन जो है मुझे वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च आपके मंथ हो सकते हैं, ठीक है। एच, टी और डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन में अगर मैं बात देखूं तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने जैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। या तो प्रेजेंटली अभी आप लोग सेपरेट हो एक दूसरे से, ठीक है, आपका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉकेज भी इस तरीके की मुझे यहाँ पे फील हो रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, किसी टाइप की ब्लॉकेज यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। अब देखिए ब्लॉकेज किस तरीके की, या तो आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट्स हुए हैं, ठीक है, कोई डिस्प्यूट मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आर्गुमेंट्स तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है। एक बट यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, लोनलीनेस की, अकेलेपन की, ठीक है। एंड या फिर या कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेट होके, अलग होके किसी और रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे सामने दिख रही हैं मुझे, ठीक है। अकेले भी हैं और थॉट्स भी इस तरीके कह रहे हैं कि या तो मैं मूव ऑन कर जाऊं या फिर मैं किसी और रिलेशनशिप में देखूं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स के इनके दिख रहे हैं मुझे इश्यूज, ठीक है। कोई मतलब ये रहा है कि आपका पास्ट ना आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट्स में ही घुस जाना तो वो ना एक बड़ा ही बैड पास्ट रिलेशनशिप आपका रहा होगा, ठीक है। तो लव इश्यूज भी यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्ड को आपके मनी के साथ काउंट करूं, मनी आपके कैरियर को लेकर देखूं, ठीक है ना, तो मेरे व्यूअर्स में यही देखती हूँ कि आपको सही रास्ता नहीं दिखाया कहीं पे भी, मतलब कैरियर को लेकर या फाइनेंशियली आपको कोई आप रास्ता ढूंढते भी तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ मिलती नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि बिजनेस के से भी रिलेटेड मे भी आपके पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सेपरेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है ना, वॉकिंग अवे हो चुके हैं। एंड 8 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं 8 नंबर से ये कहूँगी कि जैसे 8 नंबर है, लॉर्ड शनि जी को रिप्रेजेंट करता है ये, तो हार्ड मे बी, देखो दूर है, सेपरेशन है, और डेफिनेटली अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। मे बी उस वजह से भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है सेपरेशन की या अलग होने की, ओके। तो यहाँ पे मनी को अगर मैं यहाँ पे क्लैरिटी दूं तो थोड़ा सा आपको दूसरों पैसों के मैटर में या फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा दूसरों पे ट्रस्ट कम करना होगा। दूसरों पे ट्रस्ट मत रखकर मत चलिए फाइनेंशियली, अगर मैं बात बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली लॉसेस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस ये कंफर्मेशन मैं आपको इस कार्ड से बता रही हूँ, आपके फाइनेंशियल लॉसेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर का 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए अगर मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने क्लैरिफाई करती हूँ ना कि आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो डजंट मीन आप उस चीज को, ठीक है, इतना मतलब मत लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखा कीजिए, ठीक है।
रीडिंग्स कभी भी नेगेटिव थॉट्स में लेकर नहीं देखनी चाहिए। कि 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने मेरे को पता था। ओ तेरी। चलिए, हे 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप कंफर्मेशन क्लियर है। मुझे तो ये लगता है कि काफी हद तक आपके डिस्प्यूट्स हुए हैं आपस में। मेरे प्यारे व्यूअर्स को ये क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पे भी मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर आपके मंथ हो सकते हैं। CMY आपकी नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो देखिए 5 ऑफ वैंड्स आपको इस चीज की क्लैरिफाई कर रहा है कि देखिए मैंने क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया, कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ये जो 8 ऑफ कप 2 बार आया हुआ ना, 5 और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और 2 बार आ चुका है और 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 8 ऑफ कप्स का 2 बार आना तो यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि सेपरेशन हुआ है आपका और आपके काफी हद तक डिस्प्यूट हुए हैं, जो एनर्जी मैंने यहाँ पिक की है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कार्ड्स को देखूं तो कुछ सिचुएशन आप लोगों की ऐसी हुई है कि आपके पार्टनर ने के मन में ये थॉट्स जरूर आए हैं कि मेरा अकेले चलना ही बेहतर है, मेरा चाहे कोई भी वे हो मैं अकेले ही चलूंगा, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है उसे छोड़कर मैं अकेले, मेरे लिए अकेले चलना ही बेहतर है, ऐसे थॉट्स उनके मन में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना, वो यहाँ पे इस तरीके की आर्गुमेंट्स, इस तरह का उनका संघर्ष और छोटे मोटे जो विवाद होते हैं ना हमारे, कि छोटे मोटे विवाद भी ऐसे होते हैं ना कि हम कभी कई बार किसी चीज को, इंसान हमें कुछ समझाना चाहता है, कहना चाहता है, पर हम उस चीज को सुन नहीं पाते। एक सुनने की कमी को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। मे भी हो सकता है कि आपने उन्हें समझाया हो और वो ना सुने, उन्होंने सुना ही ना हो, तो वो सुनने की कमी जो है वो भी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। देखिए आर्गुमेंट्स तो हुए हैं डेफिनेटली, ठीक है। उन आर्गुमेंट्स की वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी हैं, ठीक है। स्ट्रगल किसी भी चीज को ले सकते हैं, मे बी वो अपने कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, अगर काम के उसमें अगर है तो उसमें भी उनका स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक कंपिटिटर के फॉर्म में भी वो आपको देखते हैं। अगर वो आप अपने आप को खुद को एक टैली करो आपके साथ, तो वो कंपटीशन के फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है ना। मे बी उनका कंपटीशन एक्चुअल में किसी और के साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी कंपटीटर समझते होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो क्लियरली ये बता रहा है, कह रहा है कि लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहाँ एक ही क्लैरिटी मुझे दिख रही है कि लाइफ को दोनों तरीकों से देखिए, पॉजिटिव भी क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है ना। नेगेटिव चीज को हटाकर पॉजिटिव चीज को पिक कीजिए, ठीक है ना। अगर अपने लिए आप देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके लिए भी मैं यही बात कहूंगी, अगर वो किसी और के लिए देख रहे तो तब भी यही चीज कहूंगी कि वो फिर उन चीजों से आप सीखिए, लर्न कीजिए, दोनों चीजों से, ठीक है ना। लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, जैसी जिंदगी आपको मिले और उस जिंदगी में आपको पॉजिटिव चीज क्या है, नेगेटिव क्या है, तो दोनों तरफ से आप उस चीज को सोचिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। अब देखिए 2 बार ही आया है 8 ऑफ
कप्स की एनर्जी 2 बार है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंफर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन क्लियर दिख रही है, डेफिनेटली हुई है। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पे हुई है, सेपरेशन कंफर्मेशन है, कंफर्म है कि हुआ ही हुआ है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं 8 ऑफ कप की साइड से कि मेक योर डिसीजन एंड टेक एक्शन विद कॉन्फिडेंस। कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर एक्शन कीजिए और कॉन्फिडेंट होके। ठीक है, तो 8 नंबर 88 को क्लेम कीजिएगा, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड आता है आपका स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब अगर इसी कार्ड को मैं आपकी हेल्थ से रिलेट करूं तो मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो भी पास्ट में आपके साथ सिचुएशन घटी है उस चीज ने आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डाला है। ठीक है, जिसकी वजह से आप मे बी अभी भी सफर कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि पॉजिटिव अपने थॉट्स लेकर आइए। ठीक है, अगर कहीं से अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है, अगर मेरी वीडियो से आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो उसे फॉलो कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, आने वाले 5 डेज में, 5 वीक्स में या 5 मंथ में, ये 8 डेज 8 वीक्स 8 मंथ में, ठीक है, चांसेस यहाँ होने के दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव साइड्स को पिक कीजिए। ठीक है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी हो सकती है अगर ऐसे सच कोई हेल्थ को लेकर आपके इश्यूज हैं। देखिए, नेक्स्ट कार्ड आता है स्ट्रेंथ का। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड अगर मैं देखूं 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड से जो बेसिकली जो साइन रिफ्लेक्ट हुआ है, लियो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुआ है। जुलाई अगस्त का आपका मंथ हो सकता है, एम या टी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए, लियो जोडिक साइन सॉरी स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो मैं एक ये चीज बता दूं, आने वाले टाइम में आपके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि एक कार्ड मैंने अभी लास्ट आपको दिखाया था उसमें भी वर्ड था कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भी मुझे आप लोगों की स्ट्रेंथ ग्रो करती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में। ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप को भी आगे सही कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मे बी आप एक स्ट्रॉन्ग कपल, ठीक है, एक यूनाइटेड, ठीक है, एक यूनियन, एक स्ट्रेंथ, आप दोनों में एक दूसरे के लिए एक क्लैरिटी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो वेरी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है। ठीक है, आप दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति लॉट ऑफ इमोशंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम रही है आपकी वो भी मुझे रिलेशन में सॉर्ट आउट होती दिख रही है आने वाले टाइम में। एंड अगर मैं मनी को लेकर बात करूं तो यहाँ पे आपके प्रमोशन होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी बिजनेस है या जॉब करते हो वो ही मुझे बेटर सिचुएशन में बढ़ता हुआ ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एक चीज और मैं कहूँगी, फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, इस चीज में अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखिए। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, कोई चीज परचेज करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इमोशनल होके मत कीजिएगा। ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एज अ कैरियर मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ। और अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर इस कार्ड को इसकी बात करूं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती मुझे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। पहले एक अपना माइंडसेट बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, ये कार्ड यही क्लैरिटी दे रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बनाइए, इंप्रूव कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, मैं यही कहूंगी। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है।
डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 है। ठीक है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फरवरी मंथ आपके लिए और नवंबर। ठीक है, तो पाइसेस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। ओके, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं एंड डी और वाई आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो देखिए जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ के कार्ड से जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए एक चीज है जो मुझे यहाँ पे अभी क्लियरली दिख रही है कि एक ना यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो जस्टिस का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना, एक तो ये चीज आपको एक संतुलन बनाने के लिए कह रहा है। संतुलन दैट मीन्स कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड है, न्यायाधीश है। ठीक है, 2 नंबर है। अब वही चीज आ रही है कि स्ट्रेंथ में मैंने आपको क्लियर किया ना कि फाइनेंशियली आपको इमोशनल होके नहीं चलना है। तो 2 नंबर क्या होता है, चंद्रमा का नंबर होता है। ठीक है ना, इमोशनल होके कोई ऐसे स्टेप्स आपने नहीं लेने हैं। ठीक है, एक कार्ड तो न्याय का है। ठीक है, और एक कार्ड जो है हमें यहाँ पे शक्ति का सिंबॉलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बैलेंस बना के मैंने कहा ना 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे क्लियरली एक बैलेंस बनाने का कार्ड है क्योंकि यहाँ पे मुझे लिब्रा जॉडिक साइन भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर आपके मंथ हो सकते हैं और आपका मई का इनिशियल हो सकता है। तो एक बैलेंस बना के चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, क्लैरिटी कर पाना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा सा काम को फेर होके कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली डिवाइन ने आपको मैसेज ये दिया है कि आपको नीड टू बैलेंस प्रायोरिटीज इन डिसीजन। ठीक है, जो भी डिसीजन लें उसमें आपके बैलेंस का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया था वो आया था सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का। अब देखिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप पीछे क्या हुआ उस चीज को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको सीधा कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए। ठीक है, जो भी सिचुएशंस आपकी क्रिएट हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा डीपली थॉट्स अपने रखिए, गहराई में जाकर सोचिए चीजों को। ठीक है, समाधान सोल्यूशन जरूर मिलता है। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड आया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जून आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, एंड कैंसर आपका जॉडिक साइन हो सकता है, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको एक ही मैसेज दे रहा है। जस्टिस तो क्लियरली ये बोल रहा है कि यूज योर इंट्यूशन पावर भी आपकी ग्रो करती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, यूज योर इंट्यूशन टू सेट योर मॉरल कंपास। जो भी आपका मॉरल है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपका डिसीजन है, उसको इंट्यूशनली आपका मन क्या करता है, ठीक है ना, आप क्या चाहते हो, उस चीज पर फोकस करते हुए उसको सेट करो। ठीक है, अब 6 ऑफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, 6 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है।
तो यहाँ पे ट्रांजिशन होने की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ है उसको डीपली सोच कर कीजिए, रिसर्च कीजिए उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, क्यों है, कैसे है, अगर है तो मुझे इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस चीज़ में जाते हुए देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है मुझे दिख रहा है, वो होनी भी आप ही के थ्रू है, उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपका आया है मैजिशियन का, ओके। 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकते हैं, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं म्यूजिशियन के कार्ड को आपके रिलेशनशिप में काउंट करूं तो बहुत अच्छा कार्ड है ये, ठीक है। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक न्यू सिचुएशन मुझे यहाँ पे आपके रिश्ते में बनती दिख रही है, ठीक है। एक एक कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ओके। एक कमिटमेंट आपको मिल सकती है, और जो अब तो मैजिशियन का कार्ड से क्लियर हो चुका है मुझे कि जॉडिक साइन रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। सारे जॉडिक साइंस यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होते दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई गुड न्यूज कहीं पे आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मे बी यहाँ पे क्लैरिटी यही है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके प्रति अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव होती है मुझे दिख रही है, ठीक है। और जहां वो आपके साथ मिसबिहेव करते थे इन द पास्ट में, वो अब आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ये डिवाइन ने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। द मैजिशियंस के कार्ड में अगर मैं आपके मनी से रिलेटेड बात करूं या आपके कैरियर को लेकर बात करूं तो ये कार्ड यहाँ पे आपके अंदर नए नए आइडियाज क्रिएट करेगा जिन पर आप वर्क करोगे, ठीक है, ठीक है। और आपके प्रमोशंस होने के का टाइम भी मुझे आसपास ही दिख रहा है, ठीक है। कोई नया बिजनेस आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई अच्छी और बड़ी बड़ी चीज है जो आपकी आने वाली है, जो आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी और कैरियर में भी। एंड नेक्स्ट चीज है कि फाइनेंशियली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कहीं से आप अनएक्सपेक्टेड मनी या एक्स्ट्रा मनी भी कमा सकते हैं, ये चीज भी यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रही है। अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर बात करूं तो आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे भी वेल डन होती दिख रही है। कोई थेरेपीज आप लेने की सोच सकते हैं, डेफिनेटली लीजिएगा। किसी हीलर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ सकता है, क्योंकि आप हील होना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी आपकी सिचुएशन रही है उससे आप निकलना चाहते हैं बाहर, तो डेफिनेटली किसी हीलर का सपोर्ट आप जरूर लेंगे, अपनी हीलिंग जरूर करवाएंगे, और करवानी भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है, अगेन 6 की एनर्जी आई है, क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो जॉडिक साइन आपके हो सकते हैं, एंड टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैजिशियन के कार्ड को 7 नंबर क्लैरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफी चैलेंजेस आपने पास्ट में फेस किए हैं, आपने स्ट्रगल को झेला है, ठीक है। अब जो टाइम है ना आपका, ठीक है, कंपटीशन भी आपका रहा है लोगों के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में भी रहा होगा, कैरियर में भी रहा होगा, ठीक है, फाइनेंशियली भी रहा होगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है जो मेरी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने कुछ व्यूअर्स की ये देखी है, उन्होंने ना अपने
चैलेंजेस जो भी उनके सामने हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से फेस किए। ठीक है, यहाँ पे यही गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं, कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। अब आप अपने चैलेंजेस को फेस भी करेंगे और उन्हें सॉर्ट आउट भी करेंगे। ठीक है ना, पहले नहीं कर पाते थे लेकिन अब करेंगे। देखिए 7 डे की रीडिंग है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो लियो जॉडिक साइन मुझे यहाँ स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से आया था 6 नंबर द डेविल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी एक कुछ तरह की बॉन्डेज दिख रही है। ठीक है, आप पास में मुझे पावरलेस भी होते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना, मतलब करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते थे, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। 6 नंबर का कार्ड है, जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर आपका जॉडिक साइन हो सकता है, डी आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, एंड डेविल के कार्ड से यहाँ पे आई थिंक कुछ ऐसी पर्सनैलिटी मुझे भी यहाँ दिख रही है जो कि मैं ये कहती हूँ कि अगर आप खुद को आगे इम्प्रूव करना भी चाहते थे ना, लेकिन आप कर नहीं पाए। अब यहाँ पे एक चीज ये कि हाँ, यहाँ पे डेविल का कार्ड क्या मैं आपको क्लियरिटी दे रहा है मैजिशियन के कार्ड को कि यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। मतलब ये कह लो कि एक लिमिटेशन है। ठीक है ना, एक लिमिटेशन है, बट अगर आप बिलीव करो तो वो चीज पॉसिबल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो अब आप देखिए कि आपकी इंटरनल पावर क्या है। ठीक है, जिस बिलीव से आप उसको पॉसिबल बना सकते हो उस चीज को, अगर चाहो तो। ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वो चीज अब आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आता है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, एक एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है। तो ठीक है, तो जितने भी मेरी डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैं कहूंगी कि आप धीरे धीरे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन बनाने की कोशिश में लगी हैं। ठीक है, एनर्जेटिक अपने आप को रख रही हैं। ठीक है, अपने काम के प्रति काफी पैशनेट मुझे दिख रही हैं। और इंडिपेंडेंट वुमन तो आप बनी गई है। इंडिपेंडेंट वुमन है, दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरपूर है। ठीक है, थोड़ा सा आप मुझे हॉट टेम्पर्ड भी लगती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको छोटी सी। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा उस पर वर्क कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आप मुझे यहाँ पे ना काफी हद तक एक बड़ी ही कॉन्फिडेंट, लव्ड और एक्साइटेड टाइप का आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप ये मुझे यहाँ पर मतलब खुद के ऊपर वर्कआउट करने वाला कुछ एनर्जी मुझे आपकी यहाँ क्लियरली दिख रही है कि खुद पे आप काम करने में अपने ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। दैट मीन्स सेल्फ लव की बात कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, तो इससे ज्यादा चाहिए क्या। ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ है जो पता है कि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस चीज पर फोकस करते हैं कि यार इतनी अट्रैक्शन है कैसे। ठीक है ना, तो वो जो कुछ है ना, जिनको हम नेगेटिव पीपल्स कहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस बदले हुए बिहेव से काफी ज्यादा समझ जाइए क्या। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रही है। ओके, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड मनी और कैरियर की बात करूं तो जो भी आपने
जगलिंग अपने फाइनेंशियली अपने कैरियर में की है, तो वो भी मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट दिख रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर कॉन्फिडेंट है तो आपको पता है कि आप अगर ये देख सकती हैं तो आप फाइनेंशियली भी खुद को संभाल सकते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियली भी मुझे आप यहाँ काफी हद तक स्ट्रांग दिख रही हैं, क्योंकि आपने पैसे को और अपने कैरियर को एक बड़े ही प्रॉपर कहते हैं ना मैनेजमेंट सिस्टम आपका स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक साउंड डिसीजन आप यहाँ मुझे पैसों के मैटर में लेती हुई दिख रही है, ठीक है। साउंड डिसीजन दैट मीन बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से, ठीक है। एंड अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर बात करूं तो आपकी हेल्थ यहाँ मुझे बेटर दिख रही है, हेल्थ में मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार से रिलेटेड आपकी हेल्थ को देखूं तो आपकी हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी है। तो क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 5 नंबर आए हैं, 5 नंबर को भी 55, अरे 5 नंबर आया है, ठीक है। 3 एंड 5 मार्च मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड एरीज आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे यही कह रहा है कि आप यहाँ पे आप एक लॉजिकली पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड एक ब्रेव, एक क्लेवर, ठीक है। क्लेवर बनना भी जरूरी है, ब्रेव बनना भी जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे मुझे आप एम्बिशियस बनती हुई दिख रही हैं, कम्पिटेटिव भी लग रही हैं, मतलब कोई ऐसी है कि मतलब कहते हैं ना टक्कर दे रही है प्रॉपर आप जिसको भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एक ही मैसेज है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो, एनर्जेटिक हो तो रेडी हो जाओ फिर, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है, मैंने कहा ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी एनर्जेटिक आई है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी एनर्जेटिक है, तो ये चीज कंफर्म है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। अगर ग्रुप्स में है, टीम वर्क में, अपने काम को लेके खुल के बात कीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आने वाले टाइम में आपके कैरियर में ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 नंबर का कार्ड है, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। जेमिनी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी को शो कर रहा है, ठीक है, और आप काफी हद तक एक गुड करेक्टर की फेमिनिन एनर्जी यहाँ दिखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैंने कहा ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एक क्लैरिटी इसी चीज की दे रहा है कि कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल वे, अपने इश्यूज को जो भी हैं व्हाटएवर वो आप लोग जानते होंगे, उन्हें प्रैक्टिकल वे में सॉर्ट आउट कीजिएगा, यही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अगर मैं इसको लव रिलेशन में काउंट करूं तो डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ मुझे बेटर होती हुई दिख रही है यहाँ पे, और कुछ की मुझे लगता हो भी गई होगी, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, एल टी भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए लव रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोगों का एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन भी मुझे इवेंट यहाँ होता हुआ दिख रहा है, एंड
पास्ट सिचुएशन से अब आपकी जो लाइफ है मुझे बेटर होती दिख रही है। और हाँ, जो कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं, आपका यूनियन होना, रीयूनियन होना क्लियर है यहाँ पे, ये कार्ड क्लैरिटी दे रहा है। तो देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पहले भी 3 और 5 आया है, 3 नंबर मल्टीपल टाइम आया है एंड 5 नंबर भी मल्टीपल टाइम आया है। ओके, तो 5 नंबर एंड 3 नंबर, 3 टाइम्स 5 आया है, 3 टाइम्स ही 3 आया है। ओके, तो देखिए 5 नंबर है, 40 नंबर भी, आप 5 नंबर और 40 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड जेमिनी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, ठीक है। सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को किस तरीके से क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, दैट मीन्स यहाँ पे रीयूनियन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। किसी चीज का रियलाइजेशन होना, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर को कहीं ना किसी चीज का रियलाइजेशन होता हुआ यहाँ दिख रहा है, मे बी वो उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये रीयूनियन का है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन में है तो रियलाइजेशन होना जो बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए टेम्परेंस का कार्ड आपको क्लियरली कह रहा है, सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ क्लैम एटमॉस्फेयर, बैलेंस बनाइए और अपने आस पास के एटमॉस्फेयर को बड़ा ही न्यूट्रल वे में रखिए, क्लैम एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, शांति भरा। देखिए सैजिटेरियस जॉडिक साइन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। नवंबर और दिसंबर आपके मंथ हो सकते हैं। नंबर 3 नंबर जो है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई रोमांटिक या कोई ऐसा प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, ठीक है। कोई ओपन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, ठीक है। अगर कैरियर में देखूं तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ भी मिल सकती है, ठीक है। किसी कम्युनिटी के साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे, ये ऑफरिंग का कार्ड है तो ऑफर होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो नाइट ऑफ कप्स आपको यहाँ क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विद कंपैशनेट इमोशंस के साथ, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर मल्टीपल टाइम्स आए हैं तो उन्हें क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर की एक ग्रोथ ग्रोथ होती मुझे दिख रही है, ठीक है। मे बी अगर आप बिजनेस में इकट्ठे हो तो वहां पे आपकी इकट्ठी ग्रोथ होती मुझे दिख रही है, और इकट्ठा आप कहीं कुछ लर्निंग का प्रोसेस भी सीख सकते हो, ठीक है। और मे बी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी काउंसलर को आपने हायर किया होगा अपने रिलेशनशिप्स को के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ के रिश्ते में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको नोटिस कर ही रहा है, ठीक है। या मे भी कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। अगर मैं बात करूं मनी और आपके कैरियर को लेकर तो कुछ ना कुछ आप अपनी जॉब से भी सीखने की कोशिश कर रहे हो और अपनी क्वालिफिकेशन को भी इम्प्रूव करते हुए यहाँ दिख रहे हो। हार्डवर्क को डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने काम के लिए कर रहे हो, अपने काम के लिए डेडिकेट बनते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, अपने काम को अटेंशन देते हुए यहाँ दिख रहे हो, ओके। एंड ट्रेड पर्सन भी आप हो सकते हो, यहाँ पे ट्रेड पर्सन की एनर्जी भी मुझे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रगल करने के लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ व्यूअर्स का।
बट उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है या अपने काम के लिए जो भी आपकी डिटर्मिनेशन रही है उसका आपको पे ऑफ यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, द फूल की एनर्जी आई है। देखिए 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड लियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए आपने अभी तक जो भी अपना हार्डवर्क दिया है ना, मैंने कहा ना जो भी आपने हार्डवर्क दिया है उसका आपको पे ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपके लिए यही कह रहे हैं कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स, ठीक है ना। अपने पास्ट को देखकर वहां से कुछ लर्न कीजिए, उसकी तरफ देखिए, ठीक है। और क्या आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने गोल्स को सेट कीजिए, 7, ठीक है। और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 7 डे टैरो रीडिंग है ये, तो 7 दिन जब भी देखोगे तो 7 डेज आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। किसी ना किसी चीज का रिफ्लेक्शन आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। तो ये जितनी आपसे रेजोनेट होते है उतनी ही कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से फूल का कार्ड आया है, कोई नई बिगनिंग आपको करनी पड़ सकती है, ये नए काम के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर द फूल का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, ठीक है। अपने पंखों को फैलाइए और उड़ने की तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई न्यू जर्नी, ठीक है, कोई क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग सकती है, मतलब न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। बॉटम ऑफ द डेक से था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे देखिए, अगर मैं इसको रिलेशनशिप में काउंट करूं तो ये काफी केयरिंग, फुलफिलमेंट एंड इमोशनल फेमिना एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिना की एनर्जी आई है निकल के, तो फुलफिलमेंट, आपकी जो भी फुलफिलमेंट है वो पूरी होती है मुझे यहाँ दिख रही है। केयरिंग नेचर की आप दिख रही है, इमोशनल भी हैं आप अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात किसी नई पर्सनैलिटी के साथ हो सकती है इफ यू आर सिंगल, ठीक है। तो कोई नया रिश्ता आपके लिए डिवाइन डेफिनेटली भेजेंगे, ठीक है। एंड एक काफी अच्छी लिसनर मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कोई प्रॉब्लम या कोई अच्छा तो कोई भी बात आपसे अगर कोई डिस्कस करता है तो आप एक बहुत अच्छी लिसनर्स मुझे यहाँ के रूप में मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी सी आप शाई भी हो सकती हैं, थोड़ी सी क्वाइट रहना आप पसंद करती होंगी, ठीक है। और डेफिनेटली जो यहाँ पे आपका पार्टनर जो आपको मिलेगा, जिनकी मैं सिंगल्स की बात करूँ, वो काफी लॉयल फेथफुल पार्टनर आपको डिवाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स के को क्लैरिफाई कीजिए। अरे भाई, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अरे यार, ले लेते हैं, अपने आप ही आया है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को कंफर्मेशन है, कंफर्म है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था पहले भी, ठीक है। अब भी 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, क्लैरिफाई है, ठीक है। तो देखिए देखिए पहला तो कार्ड आया है मुझे बॉटम टॉप से कि 10 नंबर का कार्ड है, अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, वाई आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 10 ऑफ कप स्वॉर्ड्स को अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जो भी फेल वर्ड्स, जो भी होपलेस जो आपके अंदर थी, ठीक है, वो सब यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब स्वॉर्ड ऑफ कार्ड का जो मैसेज है वो आपको, वो क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। अब 4 ऑफ वांड्स जो था, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और टॉरस आपके जॉडिक साइन, ओ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए 4 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही क्लैरिफाई करता है कि बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्क फॉर,
उस अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहिए जिस पर आपने काम करना है। दैट मीन्स कोई माइलस्टोन आपके लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी आपके अंदर डिवाइन देंगे, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन होता हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक कार्ड और था बॉटम ऑफ द डेक से, 3 नंबर का कार्ड था द एम्प्रेस का। तो एम्प्रेस का कार्ड और क्वीन ऑफ कप को ये भी क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस का कार्ड कि बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। और दूसरी चीज, जो भी है अपॉर्चुनिटीज आप जिस पर भी आप काम करेंगे तो उसके लिए यही क्लैरिफाई हुआ है कि उससे आपने खुश रहना है। उसका रिजल्ट कुछ भी निकले, आपके किए गए हुए एक्शन का आपने खुश रहना है। दैट इट, ठीक है। एक हैप्पी रहना है, अपने अंदर एक डेवलपमेंट लेकर आनी है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके सक्सेस होने का क्लैरिटी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो ये थी आज की रीडिंग, आपकी 7 डे रीडिंग। कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो नंबर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ नंबर्स, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, देखिए 5 नंबर 3 टाइम्स 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, 6 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, 6 रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। 3 नंबर 3 नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है, 6 रिफ्लेक्ट हुआ है, 555 रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड 888 रिफ्लेक्ट हुआ है, 44 रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड 77 रिफ्लेक्ट हुआ है, और 2 और 10। तो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये इन्हें क्लेम जरूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन एंड क्लेम 1111 करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।